Assalamu alaikum everyone. I am Shamza Shahid from University of Chakwal, Department of Zoology 8th semester, and I am going to represent my presentation topic which is Sirhinus merigala. Sirhinus merigala के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसकी different morphology, introduction, distribution, taxonomy, interesting facts, importance and many more new insights. So firstly अगर हम introduction के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्टरी इसका ये है कि सिरहाइनस मेरीगाला एक फ्रेश वाटर फिश है। उसके अलावा इसको जो कॉमनली कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है वो मेरीकाल भी है, नैन भी है, मूरी और मुराकी भी पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है। देन इट इज़ आल्सो नोन एज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडियन मेजर कार्प। मोस्टली आपको मिलेगी रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स वगैरह में, और ये एक बॉटम फीडर है। उसके अलावा ये पॉलीकल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको पॉलीकल्चर में यूज किया जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में है, लाइक मेजरली इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल में आपको सिरहाइनस मेरीगाला मिलेगी। और ये इसकी एक डायग्राम है सिरहाइनस मेरीगाला की। Then comes the taxonomy, which is the major part. Taxonomy बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को, उसकी नेमिंग को बेसिकली। सो स्टार्ट ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये स्टार्ट हो रही है डोमेन से। डोमेन जो सिरहाइनस मेरीगाला की अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन है यूकैरियोटा, किंगडम इज एनिमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास इज एक्टिनोपिट्राइगी, ऑर्डर इज सिप्रेनिफॉर्म्स, फैमिली इज सिप्रेनिडी, subfamily is Labionini, genus is Sirhinus and the species name is Sirhinus merigala. So this is the taxonomy of Sirhinus merigala. Then comes the general characteristics. Generally अगर हम देखें इसके क्या characters हैं तो bilaterally symmetrical, बिल्कुल streamlined body shape है इसकी, broad और transverse mouth है, lower side पर present है, tail जो है वो fork tail है, फिन्स इसमें आपको डॉर्सल भी मिलेंगे, पेक्टोरल भी मिलेंगे, पेल्विक भी मिलेंगे, एनल और कॉर्डल फिन्स भी इसमें मौजूद है। देन टाइप्स ऑफ स्केल्स डिफरेंट होते हैं, हर एक स्पीशी में, हर एक फिश की स्पीशी में डिफरेंट स्केल की टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमें साइक्लॉइड स्केल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। देन कम द मिरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये बॉटम फीडर्स हैं, ये बेसिकली डेब्रिस और उसके ऊपर फीड करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर। देन माइग्रेशन इनमें एज सच नहीं होती, ये आर पोटामोड्रामस फिशेस। पोटामोड्रामस कौन सी होती है ये हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं और समझते हैं। देन कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिन फार्मूला। फिन फार्मूला हम फिन रेज या फिर स्पाइंस को काउंट करके कैलकुलेट करते हैं। लाइक जब हम बात करते हैं फिन्स की तो उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वन इज द स्पॉन्जी, और इस तरह से बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रेस, और दूसरा जो है वो थोड़ा नोकीला और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड रेस, उसको हम कहते हैं स्पाइंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें फिन्स हैं, फिन के ऊपर रेज हैं। तो डॉर्सल फिन में एटलीस्ट 15 to 16 रेज होंगी, पेक्टोरल फिन्स में 15 to 16 रेज होंगी, पेल्विक फिन में 8 to 9 रेज होंगी, एनल फिन में 6 to 8 रेज होंगी, कॉर्डल फिन में 17 to 20 रेज होंगी। देन कम द लेटरल लाइन। लेटरल लाइन के ऊपर कितने स्केल्स हैं? लेटरल लाइन बेसिकली जो मिड में होती है इसकी फिश की, उसमें हमारे पास 40 to 45 भी हो सकते हैं, देन 42 to 44, तो देयर इज अ वेरिएशन। इतने स्केल्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। देन कम द मॉर्फोलॉजी, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सिरहाइनस मेरीगाला। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्ट्रीमलाइन इसकी बॉडी होती है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं एक्सेप्ट हेड पे। हेड इसका बहुत शॉर्ट होता है, स्मॉल सा होता है, और उसके हेड पे स्केल्स नहीं होते, बाकी पूरी बॉडी पर होते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि लेटरल लाइन के ऊपर जो स्केल्स हैं वो 42 to 44 और 40 to 45 वेरिएशन में प्रेजेंट है। मोस्टली इसकी जो अपर बॉडी है वहाँ पर जो कलर होता है वो कलरेशन डार्क ग्रे कलर की होती है, या फिर सिल्वर कलर की होगी बट डार्क होगी, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो लाइटर इन कलर होता है। देन जो पेक्टोरल, पेल्विक, एनल फिन्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक टिंजेस होती हैं, थोड़े से डार्क कलर में होता है। जो डॉर्सल फिन्स हैं ये लाइट और बिल्कुल ग्रेश कलर में प्रेजेंट होते हैं। इसका साइज जो है वो 17 to 99 सेंटीमीटर है, और बेसिकली इसका अगर हम वेट की बात करें तो अभी तक जो प्रेजेंटली देखा गया है कि ऑलमोस्ट 12 kg की सिरहाइनस मेरीगाला नोटेड है कि इतनी मिली है। देन कम्स
ये जिस तरह मॉर्फोलॉजी की में हमने पढ़ा था कि साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, तो ये साइक्लॉइड स्केल हैं जिनमें साइकिल्स की फॉर्म में डिफरेंट पैटर्न्स हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी बॉडी देखें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी आपको नज़र आ रही है और फोक टेल है इसकी, और ये ऊपर वाला फिन जो है वो डॉर्सल है और नीचे वाला जो है वो नीचे पेक्टोरल, पेल्विक और एनल फिन्स मौजूद हैं। देन बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर में सबसे पहले हमारे पास है माइग्रेटरी बिहेवियर। माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है फिशेस के अंदर। सम फिशेस माइग्रेशन करती हैं फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ, कुछ जो है वो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करके जाती हैं। और माइग्रेशन का जो बेसिक पर्पस होता है या कॉज होती है वो दो ही चीज़ें होती हैं, या फिर फीडिंग या फिर स्पॉनिंग। सो फीडिंग एंड स्पॉनिंग की बेसिस पर माइग्रेशन होती है। अगर हम सिरहाइनस मैरीगोला की बात करें तो इसमें ये पोटामोड्रामस फिशेस हैं। पोटामोड्रामस इस तरह की फिशेस होती हैं जो कि डेट आर टोटली कन्फाइंड टूवर्ड्स द फ्रेश वाटर, मतलब वो फ्रेश वाटर में ही रहती हैं, वहीं पर ही विद इन दैट प्लेस उनकी सीजनल माइग्रेशंस होती रहती हैं, लाइक लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह, रिवर्स में उनकी माइग्रेशन होती हैं। सो एज सच कोई माइग्रेटरी स्पीशीज नहीं है, ये पोटामोड्रामस है। देन अगर हम इसकी बात करें कि इसमें पेरेंटल बिहेवियर किस तरह का है, ये अपने एग और स्पर्म वाटर में रिलीज कर देती हैं, मतलब आउटसाइड द बॉडी। अब क्या होता है कि जब आउटसाइड द बॉडी है, इट मीन्स कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो एज सच अभी तक इनमें कोई पेरेंटल केयर के हिसाब से कोई चीज़ नहीं देखी गई। और ब्रीडिंग सीजन इनका रेनी सीजन है, मोस्टली कुछ में मई से सितंबर, कुछ में जो है वो कुछ लाइक अगर हम कंट्रीज़ के हिसाब से टेम्परेचर और उसके हिसाब से बात करें, इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो कुछ में जो है वो मई और सितंबर तक है, कुछ में जो है वो जून से लेकर सितंबर। तो डिफरेंट जो है वो ब्रीडिंग पीरियड्स हैं, बट रेनी सीजन में इसका ब्रीडिंग पीरियड होता है। और ये ब्रीड उस प्लेस पर करती हैं जहाँ पर एट लीस्ट जो है वो वाटर की डेप्थ 0.5 से 1.0 मीटर हो, बिकॉज दे आर बॉटम ड्वेलर्स। Then comes the experiment. Basically it's an experiment कि सिरहाइनस मैरीगोला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। डाइंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो कि इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका बेसिक क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, लाइक एफ्लुएंट बेसिकली लिक्विड वेस्ट जिस तरह सीवेज वगैरह है, वो क्या करते हैं कि अपना लिक्विड वेस्ट जो है जिसमें डाइज और वो सब कुछ केमिकल्स होते हैं, वो मोस्टली रिवर्स में और लेक्स वगैरह में पोर कर देते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि अगर तो सिरहाइनस मैरीगोला फॉर एग्जांपल इससे इंटैक्ट हो रही है तो उसकी बिहेवियर पे या उसकी मॉर्फोलॉजी पे क्या चेंज आ रहा है या कोई हार्मफुल इफेक्ट क्या है। बेसिकली इस स्टडी में क्या किया गया कि 3 डिफरेंट तरह की कंसंट्रेशंस ली गई डाइंग एफ्लुएंट्स की। उनमें 24.48% फर्स्टली लिया गया, देन थोड़ा कम करके 12.24% की एफ्लुएंट्स लिए गए और फिर 6.12% के एफ्लुएंट्स लिए गए। अब क्या हुआ कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स में क्या देखा गया कि बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, लाइक इरेक्टिक मूवमेंट होती है इनके अंदर, ऐसे रेस्टलेसनेस, स्लगिशनेस, मतलब एबनॉर्मल किस्म की मूवमेंट्स होंगी और थोड़ा सा ऑड बिहेवियर जो है वो ये शो करेंगी। देन बिहेवियर में तो हमने देख लिया चेंजेस, ऑड बिहेवियर शो हो रहा है। मॉर्फोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें स्केल की लूजनिंग, मतलब स्केल चड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, आईज में बहुत आपको रेड कलर नज़र आएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द गिल्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन जो एब्डोमेन है वो स्वेल कर जाएगा, पिगमेंटेड पैचेस आपको मिलेंगे एब्डोमेन के ऊपर। सो दीज आर सम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब ये भी देखा गया कि जो हायर कंसंट्रेशन जिसमें लाइक 24% वाली थी, उन वाली स्पीशीज में ये ज़्यादा चेंजेस मौजूद हैं, लाइक बिहेवियरल भी और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उनमें ज़्यादा मौजूद हैं, जबकि जो दूसरे लोअर कंसंट्रेशन थी उनमें थे बट एज कम्पेयर टू दैम बहुत कम थे। तो ये इस स्टडी के बाद ये कंक्लूड किया गया कि इस तरह की जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो फिशेस की हेल्थ के ऊपर, फिशेस की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, एंड इवन दीज चेंजेस कुड लीड टूवर्ड्स द डेथ ऑफ अ फिश। तो इसकी वजह से फिश का टोटल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि अगर कोई भी फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो जो हम उनको फिश को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वाटर कंटेंट है उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो प्योरीफाई होगा सही तरीके से तो फिश जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। देन ये डिफरेंट, जिस तरह मैंने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाए, तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक रेडनेस इन द आईज, उसके अलावा गिल्स से जो ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमेन स्वेल कर रहा है, स्केल्स की शेडिंग हो रही है। सो ये डिफरेंट तरह की, और इसी तरह आपको डिफरेंट यहाँ पर पैचेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एब्डोमेन के ऊपर। सो ये डिफरेंट जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बेसिकली इसका जो मीट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको एज अ फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं। इसका जो मीट है वो वेट लॉस के लिए यूज़ होता है, सेक्सुअल पावर को इन्हेंस करने के लिए। देन इसका जो ब्रेन है वो बहुत सारी बेसिकली मेडिसिन में भी यूज़ हो रहे हैं, मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए। ऑयल जो है वो अगेंस्ट द कोल्ड भी यूज़ किया जा रहा है। सो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। देन मीट जो है वो लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं, मुराकी को, जिस तरह रोहू और कैटला वगैरह को खाते हैं, इसी तरह इसकी कार्प की स्पीशी जो है मुराकी, इसको भी बहुत ज़्यादा इंटेक किया जाता है एज अ फूड। देन कम्स द recent articles और the recent research insights। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पेस्टिसाइड, मतलब डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट देखा गया सिरहानियस मैरीगाला की हेल्थ के ऊपर। 3 पेस्टिसाइड दिए गए, क्लोरफिनेपर, डाइमेथोएट एंड एसिटामाइप्रिड। सो इनका इफेक्ट देखा गया। स्टार्ट में क्या किया गया कि 80 स्पीशीज ली गई सिरहानियस मैरीगाला की और 4 ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया गया। 4 ग्रुप्स इक्वली 4 ग्रुप्स बनाए गए। 1 इज अ कंट्रोल ग्रुप एंड अदर 3 आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप बेसिकली जिसमें सारी नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम वो पॉइंट ऐड करते हैं जिसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट करना है। लाइक पेस्टिसाइड्स हमने ऐड, अगर उसको देखना है तो हम इसमें पेस्टिसाइड्स ऐड करेंगे। अब क्या किया गया कि जो ब्लड था वो लिया गया सारे ग्रुप्स में डिफरेंट इंटरवल्स पे, लाइक 10 डे पे ब्लड लिया गया, फिर 28 डे पे ब्लड लिया गया, 38 डे पे ब्लड लिया गया सारे ग्रुप्स में से, और उनकी फिर फर्दर एनालिसिस किया गया। इनके एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या चीज़ आई कि जो लेवल था T3 और T4, मतलब डिफरेंट हार्मोनल लेवल था, T3 ट्राइयोडोथायरोनिन एंड T4 थायरॉक्सिन, इनका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया था। जबकि साथ ही साथ जो TSH है उसका, कॉर्टिसोल का, इनका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। सो एक डिफरेंट जो है वो पॉइंट सामने आया। देन फिर क्या किया गया कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस किया गया गिल्स और लिवर का, तो उससे भी ये पॉइंट आया कि जो गिल्स और लिवर है उनमें भी बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशंस मौजूद हैं। सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट दीज काइंड ऑफ पेस्टिसाइड में हार्म द इकोसिस्टम एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फिश बॉडी। सो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर हम फिश ब्रीडिंग कर रहे हैं, फिश प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, लाइक फिश फार्मिंग के अंदर हैं, तो हमें इस तरह के किसी भी पॉइंट को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करना इन ऑर्डर टू, इससे क्या होगा कि जितनी भी फिश की प्रोडक्शन है उस पे हार्म होगा। सो और उनकी नॉर्मल ग्रोथ करवानी चाहिए। देन देयर इज अनदर स्टडी, आर्टिफिशियल गाइनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल गाइनोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट स्पीशी के एग्स को एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं कि डिफरेंट स्पीशी है, कोई और स्पीशी नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, उसके स्पर्म लेंगे, उसके स्पर्म्स लेके स्पीशी नंबर 2 के एग्स को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पीशी नंबर 1 के स्पर्म्स होते हैं वो फ्यूज नहीं कर पाते स्पीशी नंबर 2 के एग की न्यूक्लियस के साथ, बिकॉज कि उसका जो स्पर्म का DNA है उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है बाय इरेडिएशन। इरेडिएशन में गैमा रेज और UV रेज वगैरह को यूज करके उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो जस्ट क्या होगा कि एग जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एग्स ही फर्दर जो है वो डेवलपमेंट करेंगे और नई स्पीशी बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या किया गया कि एक अल्ट्रावायलेंट लिए स्पर्म लिए गए कॉमन कार्प से, सिप्रेनस स्कॉर्पियो से, और उसको एक्टिवेट करवाया गया मैरीगाल कार्प के सिरहाइनस मैरीगाला, उनके एग्स को एक्टिवेट करवाया गया इन स्पर्म्स को यूज करके। अब रिजल्ट्स क्या आए कि जो न्यू स्पीशीज बनी वो कोल्ड टॉलरेंस बहुत ज़्यादा उनके अंदर इन्हेंस हो गई, मतलब वो हाई टेम्परेचर्स पे, लाइक बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर, माइनस के टेम्परेचर के ऊपर जो है वो भी सर्वाइव कर जाती थी। तो ये भी एक तरह की डिफरेंट स्टडी है जो कि सिरहाइनस मैरीगाला से रिलेटेड है। और इस तरह बेसिकली अब इससे क्या हुआ कि जो फिश ब्रीडिंग करवा रहे हैं, फार्मिंग वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक डिफरेंट टूल बन गया। देन कम्स द इम्पोर्टेंस जिस तरह हमने पहले भी देखा कि फूड सोर्स के तौर पर तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मुराकी को, बिकॉज ऑफ दिस द मीट।
देन एक्वाकल्चर के अंदर और स्पेशली पोलीकल्चर बेसिकली क्या होता है कि इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 फिश की स्पीशीज को इकट्ठा एक ही जगह पे जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन करवाई जाती है इन अ पर्टिकुलर एक्वाकल्चर इन्वायरमेंट। अब इसमें जिस तरह हम रोहू की बात करें, लेबियो रोहिटा और कैटला और डिफरेंट कार्प की स्पीशीज हैं, इन सबको इकट्ठे ही जो है वो कल्चरिंग की जाती है। सो पॉलीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा दे कैन विथस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। और इसी तरह पॉलीकल्चर में सीविड फैट कार्प कल्चर में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जाती है Sirhinus merigala। सो दिस वाज होल अबाउट Sirhinus merigala, द कार्प स्पीशी। थैंक यू सो मच।